हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज में। और आज हम लोग देखेंगे 3 जून की मार्केट को कि 3 जून को हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स लिए थे और जो ट्रेड्स हम लोगों ने लिए थे उनके पीछे का लॉजिक, साइकोलॉजी और कितना रिस्क रिवॉर्ड रखा था उनके बारे में बात करेंगे। अब देखो, इन तरीके की वीडियोस को देखने का आपको ये फायदा है कि आपको मार्केट बिहेवियर के बारे में जानने को मिलता है। मार्केट में स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉलो होता है, मार्केट किस तरीके से फॉर्म होती है, बिहेव होती है, वो चीज़ आपको सीखने को मिलती है। जिसकी हेल्प से आपको मार्केट के बारे में नॉलेज मिलती है और साथ ही फ्यूचर में कैसे आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए, वो सीखने को मिलता है। ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। हम लोग सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आज यानी कि 3 जून को हम लोगों ने कहाँ-कहाँ पे ट्रेड्स लिए थे और जो ट्रेड्स हम लोगों ने लिए थे, उनके पीछे का सेटअप, स्ट्रेटजी और उसमें हमको लॉस हुआ था, लॉजिक गलत था, सही था, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है? तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इन फ्यूचर आपके काम ही आएगी, तो एंड तक बने रहना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 3 जून को हम लोगों ने ट्राई किया था ट्रेड करने का सेंसेक्स के अंदर। ठीक है? अब सेंसेक्स का जो मुझे इंडेक्स है काफ़ी पसंद आता है क्योंकि यहाँ पे हमको प्रीमियम्स काफ़ी तेज़ी से जंप होते हुए दिखाई देते हैं। सेम ऐसे ही हमारे जो प्रीमियम्स हैं वो गिरते भी बहुत तेज़ी से हैं। तो आपको प्रोस कॉन्स सब कुछ देख के ही अपने ट्रेड लेने चाहिए। बट सेंसेक्स में ट्रेड करने का एक फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता है। यानी कि अगर आप लोगों ने ट्रेड लिया तो या तो कुछ सेकंड के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर आपको टारगेट अचीव हो जाएगा। ये नहीं होगा कि निफ्टी 50 की तरह बहुत ही स्लोली मार्केट मूव कर रहा है, चार्ट मूव कर रहा है, आपको ऑप्शन ना ही बढ़ रहा है ना गिर रहा है। इस तरीके से नहीं होता है सेंसेक्स में। आपको या तो तुरंत ही स्टॉप लॉस मिल जाएगा कुछ सेकंड के अंदर या फिर काइंड ऑफ टारगेट मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं सेंसेक्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और आज हम लोगों ने सेंसेक्स में टोटल 2 ट्रेड करे थे। एक यहाँ पे लिया था मैंने, जिसमें हमको छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। दूसरा ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे किया था। अब रिस्क रिवॉर्ड लॉजिक सबके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने मार्केट ओपन होने से पहले क्या किया। सिंपली हम लोग हर बार की तरह मार्केट ओपन होने से पहले कुछ एनालाइज किया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, पैटर्न, ये सब कुछ देखा। मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ फॉर स्कैल्पर। जितने भी लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने लेवल्स को जरूर से ड्रॉ किया करें क्योंकि 15 मिनट के लेवल्स काफी ज्यादा एक्यूरेट होते हैं फॉर स्कैल्पिंग पर्पस। ठीक है? तो देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था इस तरीके से। मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है? सेम ऐसे ही ऊपर से भी कुछ लेवल्स थे, लाइक ऊपर से ये ट्रेंड लाइन थी। अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ऊपर से एक ये वाली ट्रेंड लाइन थी। ठीक? अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग विक्स बॉडी कैसे करना है कनेक्ट, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है? फिलहाल के लिए मैंने इसको इस तरीके से कर दिया कनेक्ट। सेम ऐसे ही प्रीवियस डे का हाई हो गया। लाइक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 2 जून का मार्केट है यानी कि प्रीवियस डे का। तो प्रीवियस डे का हाई हो गया, लो हो गया। लो तो खैर यहीं पे ये सपोर्ट पे ही इस तरीके के लेवल्स को मार्क कर लिया। सेम ऐसे ही कुछ राउंड ऑफ नंबर्स या फिर साइकोलॉजिकल नंबर, उनको भी हम लोगों ने देख लिया। अब ये सब देखने के बाद मैं सिंपली चला गया बड़े टाइम फ्रेम पे कि देखूं तो सही कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है। तो देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट काफी ज्यादा नॉइसी है, यानी कि मार्केट में काफी ज्यादा नॉइस है। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पिछले कई दिनों से मार्केट एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रही है, यानी कि कभी ऊपर जाती है इस लेवल के तो नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है। अब अगेन मार्केट अपने सपोर्ट पे है, पास में है। ठीक है? तो कुल मिला के अभी मार्केट इस रेंज के बीच में है। जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में है, आप लोग छोटे छोटे स्कैल्प करो, बाहर निकलो, स्कैल्प करो, बाहर निकलो। कोई भी आप लोग डायरेक्शनल ट्रेड करने का ट्राई मत करो। मैक्सिमम चांस होंगे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। या तो यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड में ब्रेकआउट कर दे इस तरीके से या फिर नीचे के साइड में ब्रेक डाउन कर दे, तब आप लोगों को कोई बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है? अभी फिलहाल हम लोगों को दिख रहा है कि मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं आ सकता है जब तक इस रेंज के बीच में है। अब ये चीज देखने के बाद मैं सिंपली आ गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद सिंपली मुझे वेट था सेंसेक्स के ओपन होने का कि कहाँ पे ओपन हो रहा है। तो देखो, यहाँ पे काइंड ऑफ हमारा सेंसेक्स ओपन हुआ था इस पॉइंट पे। यहाँ पे, सॉरी, यहाँ नहीं, इस पॉइंट पे ओपन हुआ था इस जगह। ठीक है? करेक्ट। यहाँ पे एक जो ऊपर ट्रेंड लाइन थी जो मैंने आपको दिखाई दी ड्रॉ करके, वहां पे ओपन हुआ था। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ओपन होने के बाद में ऊपर एक टिक लगाया। टिक लगाने के बाद में सीधा आ गया अपनी रेंज में, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया। ठीक है? हम लोगों ने इस पूरे एरिया में कहीं भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मॉर्निंग में एकदम से मूव आता है। कभी मार्केट ऊपर मूव करती है तो कभी नीचे मूव करती है।
तो आपको सिंपली थोड़ी देर वेट करके मार्केट को थोड़ा एडजस्ट होने देना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं किया अपना। मार्केट ऊपर से नीचे आया इस तरीके से, काइंड ऑफ ऊपर से नीचे आया, मूव किया, अगेन ऊपर गया इस तरीके से, अगेन ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन से अगेन रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। अब देखो इतनी ही देर में जब मार्केट यहाँ आ गया इस पॉइंट पे, हमारे सामने दो और लेवल्स बन चुके थे। कौन कौन से? जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। इंट्राडे लो, ये वाला, काइंड ऑफ मैंने सही से खींचा नहीं है, ये वाला इंट्राडे लो इस तरीके से एकदम सीधी लाइन खींच देता हूँ। सेम ऐसे ही हमारा इंट्राडे हाई, ये वाला। अब ये 2 लेवल्स वाली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इंट्राडे हाई हमारा काम करता है रेजिस्टेंस की तरह, और इंट्राडे लो हमारा काम करता है सपोर्ट की तरह। ठीक है? तो देखो यहाँ पे जब मार्केट आ गया, तो इंट्राडे लो जब यहाँ पे ब्रेक हुआ, यानी कि सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे मैंने ट्राई किया ट्रेड करने का फॉर शॉर्ट साइड। ठीक है? क्योंकि मार्केट अपने ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन से गिर रहा है। यहाँ पे ऊपर ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है, इस जगह से सेंसेक्स गिर रहा है, तो गिरते गिरते अपने सपोर्ट तक आ सकता है। और मेजर सपोर्ट मार्केट में नीचे है, कहाँ पे? इस पॉइंट पे है। तो सिंपली मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे ये ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद में ये ग्रीन कैंडल्स बनी, यानी कि जो फ्रेश सेलर्स थे उनको एग्जिट करवाया, जो काइंड ऑफ रिटेलर्स वगैरह होते हैं उनको यहाँ पे बाहर करा। बाहर करने के बाद में अगेन ये मूव, पुल बैक, अगेन मूव। ठीक है? तो मैंने इस रेड कैंडल के आने के बाद में इस रेड कैंडल की क्लोजिंग पे अपनी एंट्री बनाई। क्योंकि आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, तो देखो यहाँ पे रेड कैंडल्स का साइज देखो, ठीक है? अब उसके कंपेयर में ये ग्रीन कैंडल्स को देखो, कितनी छोटी है, बॉडी देखो इसकी कितनी छोटी है, यहाँ पे इतनी छोटी है, यानी कि छोटी-छोटी कैंडल्स बननी है। एंड देन फिर से अगेन एक रेड कैंडल आई है बड़ी-सी, यानी कि यहाँ पे ब्रेकडाउन ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू बाइंग साइड, ठीक है? तो सिंपली यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था, सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया था, ब्रेकडाउन आने के बाद में फ्रेश बायर्स को बाहर निकाला, सॉरी सेलर्स को बाहर निकाला, एंड देन ये काइंड ऑफ एक पुल बैक वाला मूव भी था। पुल बैक आने के बाद में अगेन मार्केट में मूव आया। इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने अपनी एंट्री बनाई, सेम कैंडल का हाई में हमने स्टॉप लॉस रखा। अब सेम कैंडल का हाई ही क्यों रखा? क्योंकि अगर मार्केट वापस यहाँ से रिवर्स होता इस तरीके से, तो यहाँ पे डब्ल्यू बन जाता, और डब्ल्यू बनने के बाद में मार्केट ऊपर अच्छा खासा मूव कर जाता। इसीलिए मैंने सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रखा, और मैं काम करता हूँ मिनिमम 1:3 के टारगेट पे, जो कि मैंने यहाँ पे सेट कर दिया था इस तरीके से। ठीक है? वैसे अगर मार्केट नीचे मूव भी करती तो मैं इसको बढ़ा के यहाँ तक भी रख सकता था, क्योंकि नीचे सपोर्ट इस पॉइंट पे है। ठीक है? बट मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ पे काइंड ऑफ ऊपर जाकर के मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे ट्रेड की, कि हमने दूसरा ट्रेड किस लॉजिक पे लिया था। तो देखो मार्केट काइंड ऑफ डाउन साइड में मूव कर रही थी, यानी कि टाइम के साथ में डाउन ट्रेंड फॉलो हो रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे इस तरीके से एक चैनल बन चुका है। यहाँ पे ये एक चैनल है एक तरीके से, काइंड ऑफ, ठीक। अब मार्केट इस चैनल में मूव कर रही है। मूव करने के बाद में यहाँ पे आया इस चैनल का ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट भी देखो कितने नहीं अच्छी तरीके से आया है, एकदम प्रॉपर बड़ी सी ग्रीन कैंडल, बिल्कुल विक्स बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ऐसी कैंडल के साथ में यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ताकि रिटेलर्स को लगे कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे बायर्स को एंटर करवाया। एंट्री दिलवाने के बाद में अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया, वापस नीचे आ गया, तो ऊपर बायर्स हो सकते हैं ट्रैप, और ट्रैप होने की वजह से वो आ जाएंगे पैनिक में, जिसकी वजह से नीचे के साइड में एसएल हंटिंग का मूव आ सकता है अच्छा खासा। ठीक है? तो सिंपली मैंने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे ये सेंसेक्स वापस नीचे आया, और ये ईएमए का क्रॉस ओवर आया इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखो ध्यान से 9 ईएमए ने क्रॉस किया है 15 ईएमए को, जो ब्लैक वाला लाइन है ये 15 ईएमए है। तो जैसे ही 9 ईएमए नीचे आया, मैंने तुरंत अपनी एंट्री बनाई ट्रैप ट्रेड के ऊपर। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो था ट्रैप ट्रेड, और पहले वाला जो ट्रेड था इसके ऊपर लॉजिक था नॉर्मल प्राइस एक्शन। ठीक है? तो यहाँ मैंने करेक्ट अपनी एंट्री बनाई, भगा के बना सकते हैं, क्योंकि ट्रैप ट्रेड है, बहुत तेजी से मूव करता है। तो यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड बनाया, मिनिमम 1:3 का मैंने अपना टारगेट रखा, और यहाँ पे मुझे क्विकली यहाँ पे अचीव भी हो गया। वैसे तो यहाँ पे ये टारगेट हम लोग एक्सपेंड कर सकते थे, यहाँ तक सपोर्ट लेवल तक एकदम करेक्ट हमने सपोर्ट तक आया है। बट 1:3 पे ही मेरा ट्रेड मैंने एग्जिट कर दिया, ज्यादा लालच ना करके। ओके, एंड देन हम लोगों ने अगेन वेट किया कि कोई मूव आता है या नहीं आता है, बट मार्केट में कोई भी मूव नहीं आया, कंप्लीट मार्केट साइडवेज हो गई। इस वजह से हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं किया।
तो मैंने आपको दोनों ही ट्रेड का लॉजिक एकदम सिंपल भाषा में समझा दिया है। अब आपको मार्केट बिहेवियर के बारे में जानने को मिलेगा होगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है, किस तरीके से ट्रैप करता है और किस तरीके से हमको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्या सोच के लगाना चाहिए कि यहाँ पे डब्ल्यू बन जाएगा और डब्ल्यू बनने के बाद सपोर्ट पे डब्ल्यू बनना है, यानी कि मार्केट बुलिश हो सकती है यहाँ से। तो बड़ा लॉस लेने से बढ़िया है छोटे लॉस में बाहर आ जाओ। ठीक है? तो इस तरीके से आपको मार्केट बिहेवियर के बारे में नॉलेज मिल रही है ये वीडियोस को देखने के बाद में। तो काइंडली चैनल पे जाकर के चेकआउट करो। मैंने इसी तरीके की कई सारी वीडियोस ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ऑलरेडी अपलोड कर दी है। चेकआउट करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप लोग बेल आइकन को दबा लेना। बाकी अब वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने हैं, लाइक जितने भी लोग ट्रेडिंग व्यू को यूज करते हैं उनको पता होगा कि ट्रेडिंग व्यू पे मल्टीपल फीचर यानी कि मैक्सिमम फीचर्स पेड हैं, यानी कि आपको उन्हें यूज करने के लिए सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। अगर मैं एग्जांपल दूं कौन कौन से वो फीचर्स हैं, अगर आपको डबल चार्ट ओपन करना है, ट्रिपल चार्ट ओपन करना है या फिर इवन एक से ज्यादा चार्ट ओपन करना है तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू पे सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ता है। ठीक है? सेम ऐसे अगर आपको दो से ज्यादा इंडिकेटर लगाने हैं अपने चार्ट में तब भी आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ता है, यानी कि मल्टीपल फीचर्स वहां पे पेड हैं। बट अगर आप लोग उनको फ्री में यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो टीबी वाला फीचर। अब ये टीबी वाला फीचर क्या है? टीबी बेसिकली एक फीचर है जो कि हमको धन की तरफ से मिलता है और धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो। ठीक है? तो अगर आप लोगों को भी ट्रेडिंग व्यू का फीचर्स, ट्रेडिंग व्यू की कंप्लीट विंडो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने वहां पे धन का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जाकर चेकआउट करो, अकाउंट अपना ओपन करवाओ और जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए, कोई भी चार्ज नहीं लगता वहां पे अकाउंट ओपनिंग का, फ्री में ओपन हो जाएगा। और जब भी आपका अकाउंट ओपन होता है आपको सिंपली सर्च करना है tv.dhan.co एंड देन आपके सामने कंप्लीट ट्रेडिंग व्यू की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग सारे फीचर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। ठीक है? डबल चार्ट, दो से ज्यादा इंडिकेटर लगाना, वॉच लिस्ट मैनेजमेंट करना, 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना, कुछ भी करो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं मांगा जाएगा, कोई पेड सर्विस नहीं है, सब कुछ फ्री मिलेगा। ओके, बाकी आज की इस वीडियो का जो टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया है कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स लिया था। बाकी अब मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।